दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे किस्से हैं जिसमें जीत से ज़्यादा हार के चर्चे हों। उन्हीं किस्सों में से एक है हजरत टीपू सुल्तान की कहानी। वो सुल्तान जिसे शेर मैसूर कहा जाता है, एक ऐसा शेर जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कांपती थी, एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता की जंग को एक नई राह दी थी। मैं बात कर रहा हूँ हजरत टीपू सुल्तान की, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हजरत टीपू सुल्तान का डेथ प्लेस, उनका लाल महल और उनके द्वारा बनवाई गई एक शानदार मस्जिद। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं शान और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसी जगहें जो मैसूर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, श्रीरंगापट्टनम में। और इन जगहों पर सचमुच इतिहास ज़मीन पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ हजरत टीपू सुल्तान की शहादत के मकाम पर, मतलब उस जगह पर जहाँ हजरत टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी। और इसके बाद हम देखेंगे हजरत टीपू सुल्तान का लाल महल जो उन्हें बेहद प्यारा था, और उसी के साथ हम देखेंगे एक बेहद खूबसूरत और पुरानी मस्जिद, जामा मस्जिद, जो हजरत टीपू सुल्तान के द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ हजरत टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, और वो यहीं 4 मई 1799 को अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने वतन के लिए शहीद हो गए थे। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं उस सुल्तान की शहादत की जगह पर खड़ा हूँ जिसके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था या अब तक सिर्फ दूसरों की वीडियोस में ही देखा था। मतलब उस जगह पर जहाँ हजरत टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी। कहते हैं जब सुल्तान शहीद हुए थे तो उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी थी। टीपू सुल्तान एक ऐसे सुल्तान जो दुनिया को सिखा गए कि आज़ादी भीख में नहीं, जंग में मिलती है। तो दोस्तों, इस पॉइंट से 600-700 मीटर की दूरी पर है हजरत टीपू सुल्तान का किला, और उससे थोड़ी सी आगे है जामा मस्जिद, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। अब मैं आ गया हूँ हजरत टीपू सुल्तान के महल पर, जिसे लाल महल कहा जाता है। और ये महल हजरत टीपू सुल्तान को बेहद पसंद था, लेकिन जंग के बाद अंग्रेज़ों ने इस महल को तहस नहस कर दिया था। कहा जाता है सुल्तान इसी महल में बैठकर अपनी जंग के प्लान बनाते थे और पूरे श्रीरंगापट्टनम पर नजर रखते थे। आज भले ही ये महल मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन इस महल का हर कोना, हर पत्थर सुल्तान के जज्बे और ईमान का सबूत है। सोचो, इसी मिट्टी पे कभी वो शेर मैसूर खड़े थे अपने सपने और अपने देश की आज़ादी की जंग लड़ते हुए। हर कोना अब खाली है, लेकिन आप इमेजिनेशन में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जिंदगी चलती थी और कैसे सुल्तान के सपने और हिम्मत यहाँ से दुनिया तक गए। ये सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, ये वही जगह है जहाँ एक सुल्तान की रूह और वीरता अभी भी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, सुल्तान की कहानी सिर्फ इस महल तक ही सीमित नहीं। इसी महल से कुछ ही देर की दूरी पर है वो मस्जिद जिसमें सुल्तान अपने दौर में नमाज अदा किया करते थे और साथ ही कुरान की तिलावत भी किया करते थे। चलिए चलते हैं मस्जिद की ओर। तो अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ जामिया मस्जिद, जो हजरत टीपू सुल्तान द्वारा बनवाई गई थी। और ये मस्जिद इस किले से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यही है जामिया मस्जिद, जिसे हजरत टीपू सुल्तान ने सन 1787 में बनवाया था, और इस मस्जिद का नाम रखा था मस्जिद आला। लेकिन आज के टाइम पर इसे जामिया मस्जिद के नाम से जानते हैं, और हजरत टीपू सुल्तान अपनी ज़्यादातर नमाज इसी मस्जिद में अदा किया करते थे। मगर क्या आपको पता है कि इस मस्जिद में सबसे पहली नमाज भी टीपू सुल्तान ने ही पढ़ाई थी। इस मस्जिद को ग्रेनाइट पत्थर से बनवाया गया था, और इसका डिजाइन बिल्कुल अरेबिक स्टाइल में है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार और ऐतिहासिक लगता है। इसके अलावा इस मस्जिद में एक कुआं भी है। बताया जाता है कि जब हजरत टीपू सुल्तान इस मस्जिद में नमाज अदा करने आते थे तो वह अपना वजू यहीं इस कुएं में किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में इस कुएं को बंद कर दिया गया है। इस मस्जिद को हजरत टीपू सुल्तान ने सन 1787 में बनवाया था, और इसका नक्शा भी सुल्तान ने खुद ही डिज़ाइन किया था। साथ ही मस्जिद का नाम रखा था मस्जिद आला। और आपको इस मस्जिद में बहुत सारी कब्रें भी देखने को मिलेंगी। मस्जिद के लोगों से पूछने पर पता चला कि ये कब्रें उन लोगों की हैं जो पहले कभी मस्जिद में खिदमत किया करते थे। शायद इसी वजह से यहाँ एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो अगर आपने भी मेरे साथ श्रीरंगापट्टनम का ये गहरा और पुराना इतिहास महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाली कहानी में शामिल होने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग शान के ब्लॉग।